मैं सुमित शर्मा अपने चैनल लॉ नॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान की विशेषताओं के प्रश्नों को पढ़ा था। आज हम लोग मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। भारत के संविधान में से सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे सिविल जज हो, चाहे एपी हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, पीएससी हो, या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उसमें भारत के संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग भारत के संविधान में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। पहला प्रश्न, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अधिकतर अधिकार सम्मिलित हैं हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 में। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के अधिकतर अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स और भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है? सही आंसर है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो न्यायालय के द्वारा इसको इन्फोर्स किया जा सकता है। अगला इसी में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करता है, अतः मूल अधिकारों हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यवस्था की जा सकती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों को प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से स्वयं एक है, जबकि अनुच्छेद 37 के अधीन राज्य नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार संविधान में जोड़ा गया। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A, जिसमें राइट टू एजुकेशन दिया गया। अगला प्रश्न, सही उत्तर दीजिए। संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा में निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है। संविधान के भाग 3 और एवं भाग 4। राज्य अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा संविधान के केवल भाग 3 व 4 के संदर्भ में सुसंगत है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा 3 के संदर्भ में दी गई है, जबकि अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि इस भाग अर्थात भाग 4 में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य नहीं है? राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार एवं संसद, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, और भारत सरकार की संप्रभु शक्ति का प्रयोग करने वाली लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटीज़ यानी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी आते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ सरकार द्वारा ना तो नियुक्त होता है और ना ही शासकीय शक्तियों के प्रयोग हेतु अधिकृत होता है, अतः राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आता? न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, प्रत्येक राज्य सरकार एवं विधानमंडल तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी आते हैं। न्यायालय भारत सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र है, अतः इसे राज्य के अंतर्गत नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न, राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। इस प्रकार का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न निर्णय दिया गया। किस केस में? AR अंतुले बनाम RS नायक। उच्चतम न्यायालय ने या सुप्रीम कोर्ट ने AR अंतुले बनाम RS नायक के बाद में नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद में दिए गए पूर्ववर्ती निर्णय के विपरीत यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायपालिका भी संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थों में राज्य शब्द में सम्मिलित की जा सकती है, परंतु जब तक
नरेश बनाम स्टेट और महाराष्ट्र का निर्णय उलट नहीं दिया जाता तब तक स्थिति पूर्ववत रहेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि एक हाई कोर्ट अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य। उच्चतम न्यायालय द्वारा नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में यह निर्धारित किया कि एक हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य या स्टेट नहीं है। अगला प्रश्न, कौन राज्य नहीं है? सही आंसर है CSIR। CSIR अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, जबकि अन्य सभी हैं। अन्य सभी में इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नगर महापालिका, संसद। यह निर्णय 1975 में दिया गया था, परंतु एक महत्वपूर्ण मामले में दी हिंदुस्तान टाइम्स 2002 में दिए गए निर्णय के अनुसार CSIR एक राज्य है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? NCERT। चंद्र मोहन खन्ना बनाम NCERT के बाद में यह निर्धारित किया गया कि NCERT अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? सही है इसका ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल भारत सरकार एवं संसद तथा भोपाल नगर निगम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है, अतः ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं। क्या है? पहला आपका पार्लियामेंट है ना, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ और अदर अथॉरिटीज़। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है? सही आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम। सुखदेव सिंह बनाम भगत राम के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि भारतीय जीवन बीमा निगम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है? सही आंसर इसमें दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। टेक राज्य बनाम भारत संघ AIR 1928 के अनुसार संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान तथा चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT AIR 1992 SC 76 के बाद के अनुसार शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दोनों राज्य नहीं है। यूपी स्टेट कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड के बाद के अनुसार सरकारी कंपनी राज्य, अतः इस निर्णय के अनुसार दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज राज्य हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? सही आंसर दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड के बाद में सरकारी कंपनियां राज्य हैं। वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव बना उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के बाद में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को राज्य माना गया। उत्तर प्रदेश एवं अन्य बनाम राधे श्याम राय 2009 के बाद में उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्थान को उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। क्या है? सही आंसर संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। मूल अधिकारों के प्रयोजनों के लिए शब्द राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान सम्मिलित नहीं है। किस केस में कहा गया? टेक राज बनाम भारत संघ के बाद में निर्णय दिया गया था। धन्यवाद।